हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो हम कंप्यूटर की क्लास हमने शुरू कर रखी है। तो हमारा आज डे सेकंड है। डे सेकंड में हमने कल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। तो कुछ टॉपिक्स मैंने आपको कल करा दिए थे। आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये हैं। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद इन्वेंशंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, और लास्ट में आज हम करेंगे फंक्शनल की। ठीक है, फंक्शनल की वो होती है जो F1 से F12 तक होती है। सिंपल का उनका क्या, यूजर कंट्रोल के साथ उनको यूज करेंगे तो उनका क्या फंक्शन है। तो ये सब आज के टॉपिक में वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नोट कीजिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं आज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आज की हेडिंग है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन, इसका टाइम पीरियड नोट कीजिए। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1942 से 1955 तक आई थी। ऑल दो ये इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट करा देती हूँ फर्स्ट जनरेशन की टाइमिंग। तो फर्स्ट जनरेशन में पॉइंट वाइज नोट कीजिए। सबसे पहले यहां पे लिखिए फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट, कि इसमें हम इनपुट के लिए किसका यूज करते थे। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई, फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई। और यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब जनरेशन का यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने क्या यूज किया है। तो इसमें हमने यूज किया वैक्यूम ट्यूब, WUM। हम क्या यूज करते थे इसमें, वैक्यूम ट्यूब, या फिर आप कह सकते हो वोल्व। उसके बाद इसमें यूज कीजिए कौन सी लैंग्वेज, इसमें लिखिए कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज होती थी। तो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज होती थी वो थी मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर नोट कीजिए कि हम इसमें स्टोरेज के लिए क्या यूज करते थे। स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए हम इसमें यूज करते थे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक ड्रम आप कह सकते हैं, मैग्नेटिक ड्रम। फोर्थ पॉइंट इसका नोट कीजिए। इसके आप एग्जांपल कौन कौन से, सबसे पहले स्पीड नोट कर लीजिए, एग्जांपल लास्ट में लिखवाती हूँ। स्पीड इस जनरेशन की क्या स्पीड थी, तो इस जनरेशन में जो स्पीड थी वो थी मिली सेकेंड। ये भी पूछा हुआ है, नोट करेंगे आप इसको। स्पीड क्या थी इसकी, मिली सेकेंड थी। और इनपुट के लिए हम इसमें पंच कार्ड यूज करते थे फॉर इनपुट। वो इलेक्ट्रिक सप्लाई थी और इनपुट, इसमें हम क्या यूज करते थे, पंच कार्ड। पंच कार्ड का कल मैंने आपको बताया था कि हरमन वॉलित ने इसको यूज किया था। लास्ट में आप इसके एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल इसके सबसे पहले आप लिखिए इनायक। कल मैंने आपको बताया था, तो सभी मुझे कमेंट सेक्शन में इनायक की फुल फॉर्म लिख के बताएंगे। और क्या मैंने इसके बारे में एक बात और बताई थी कि क्या है इनायक। इनायक, यूनायक, UNIAC, ये एग्जाम्पल है इसके फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, IBM 701 और है एडसेक, इसकी भी कल मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी फुल फॉर्म भी लिख के बताएंगे आप। और इसकी भी मैंने बताई थी कल, एडवेक की। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एनायक, एडसेक और एडवेक की फुल फॉर्म लिख के बताएंगे। और ये इसके एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन के, इनको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड जनरेशन, इसकी टाइमिंग लिखिए 1955 से 1964 तक। ठीक, फर्स्ट पॉइंट इसका नोट कीजिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हम क्या यूज करते थे, फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए यूज करते थे ट्रांजिस्टर। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, इसमें यूज करते थे ट्रांजिस्टर। सेकंड पॉइंट में आप इसकी लिखिए कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। उसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, असेंबली। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, निमोनिक्स की लैंग्वेज होती है इसमें, इसको याद रखेंगे आप। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, निमोनिक्स। निमोनिक्स मीन्स जैसे आप एडिशन को पूरा एडिशन ना लिख कर करके आप क्या लिख देते हैं, ADD, ये एडिशन। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन को मल्टी, ऐसे सब्ट्रैक्शन को सब। तो ये निमोनिक्स है। तो ये असेंबली लैंग्वेज होती है। और ये हम कुछ जनरेशन में यूज करने लगे थे, सेकंड जनरेशन में। थर्ड पॉइंट में आप इसमें लिखिए स्टोरेज के लिए क्या यूज होता था। उसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप यूज होती थी। इसमें स्टोरेज के लिए भी, इसमें भी हम स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप यूज करते थे। मैग्नेटिक टेप का कौन सा पार्ट, मैग्नेटिक कोर। जैसे इसमें मैग्नेटिक ड्रम था, इसमें क्या था, मैग्नेटिक टेप यूज होती थी। और मैग्नेटिक टेप का कौन सा पार्ट, मैग्नेटिक कोर। ऑलराइट, नेक्स्ट इसका फोर्थ पॉइंट लिखिए। इसकी स्पीड क्या थी। स्पीड भी आपको याद करनी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही स्पीड इंपॉर्टेंट है कि किसकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, इसकी स्पीड थी माइक्रो सेकंड, फर्स्ट जनरेशन की मिली थी, और इसकी थी माइक्रो सेकंड। और क्या रहेगा इसमें, और इसमें लिखिए लास्ट में आप इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था CDC 1604, IBM 7030, IBM 1620, IBM 1401 और यूनिवैक और LARC। ये सारे लिखिए आप। सबसे पहले लिखिए यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक, LARC, हनीवेल,
हनीवेल 400 और IBM 7030, IBM 1401। जितने याद कर सकते हो उतने याद कर लीजिए, बर्डन मत लीजिए। और IBM 1620, कल मैंने बताया था IBM USA की कंपनी है, IBM 1620। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन नोट कीजिए, इसका टाइम पीरियड 1964 से 1975 तक। अब इसके बारे में लिखिए सबसे पहली बात कि इसमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए क्या यूज करते थे, तो इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप जिसको हम IC के नाम से जानते हैं। सेकंड इसमें लिखिए इंटीग्रेटेड चिप के साथ साथ एक तो इसकी स्पीड लिख लीजिए। सबसे पहले स्पीड क्या थी इसकी, नैनो, मिली, माइक्रो, और इसकी क्या हो गई थी, नैनो। थर्ड इसमें लैंग्वेज नोट कर लीजिए, लैंग्वेज कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और इसकी क्या हो जाएगी, हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ इसमें नोट कीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ना हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप, इसमें बोला ना कि इंटीग्रेटेड चिप का यूज करते थे, तो इसमें दो तरीके की इंटीग्रेटेड चिप हम यूज करते थे, एक तो स्मॉल स्केल और एक मीडियम स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप, स्मॉल स्केल IC और एक मीडियम स्केल IC। मीडियम स्केल IC, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको अच्छे से कि स्मॉल और मीडियम किस में यूज करते थे। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे फोर्थ जनरेशन आएगी, तो फोर्थ जनरेशन में हम वेरी लार्ज स्केल IC यूज करेंगे और फिफ्थ जनरेशन में हम अल्ट्रा लार्ज स्केल IC यूज करेंगे। तो आपको याद रखनी है कि स्मॉल और मीडियम थर्ड जनरेशन में थी, वेरी लार्ज फोर्थ जनरेशन में थी और अल्ट्रा फिफ्थ जनरेशन में थी, इसलिए लिखवा रही हूँ। ठीक, अब लास्ट में आप इसका नोट कर लीजिए एग्जाम्पल इस जनरेशन की। इस जनरेशन के एग्जाम्पल लिखिए। इस जनरेशन के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक सुपर कंप्यूटर, कल मैंने आपको बताया था CDC 6600, ये इस जनरेशन में इन्वेंट हुआ था। एक सेकंड में अच्छे से लिख दूं, CDC 6600, ये इस जनरेशन का कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन का, ये सुपर कंप्यूटर था। एक PDP-8, ये पर्सनल कंप्यूटर है, ये भी इसी जनरेशन में हुआ था। और इसका याद कर लीजिए IBM 360, और इसमें स्टार मार्क करके एक चीज और लिखिए, यहाँ पे स्टार मार्क करके इसी जनरेशन में, कि मिनी कंप्यूटर कौन सी जनरेशन की पैदाइश थी, तो इसी जनरेशन की थी। मैं आगे आपको कंप्यूटर के साइजेस के बारे में पढ़ाऊंगी, तो उसमें पढ़ाऊंगी मिनी कंप्यूटर। तो आपसे पूछ लिया जाए मिनी कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का था, तो मिनी कंप्यूटर्स जो है वो थर्ड जनरेशन में थे। ऑलराइट, चलो थर्ड कंप्लीट हो गई अपनी। अब लिखिए फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन टाइम पीरियड नोट कीजिए इसका, 1975 से 1989 तक। चलो इसके बारे में नोट करो। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसमें क्या है, फोर्थ जनरेशन में हमारा GUI आ गया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्टार मार्क कर लीजिए इसके सामने। ठीक है, सेकेंड इसमें हम क्या यूज कर रहे थे, उसमें माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड चिप आई थी ना थर्ड में। फोर्थ में हमारा क्या गया था, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड पॉइंट इसमें नोट करेंगे, थर्ड जनरेशन में हम स्मॉल और मीडियम IC का यूज कर रहे थे, इसमें हम यूज करेंगे वेरी लार्ज स्केल IC, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, आगे चलो फोर्थ पॉइंट, इसकी स्पीड नोट कर लीजिए। स्पीड क्या है इसकी, पिको सेकेंड। देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें मतलब हमने पढ़ रखी हैं या फिर कभी नहीं पढ़ रखी हैं या फिर जरूरी है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एश्योर करा रही हूँ कि जैसे जैसे रोज रोज मेरा लेक्चर आए, रोज रोज नोटबुक बनाइए बिल्कुल नई फ्रेश, और उसमें डेली जैसे जैसे मैं कह रही हूँ आप वैसे वैसे लिखते जाइए, देखते जाइए और लिखते जाइए। आप एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ 2 और 3 मंथ्स आप देखेंगे कि आपकी पूरी नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है, कंप्यूटर के बहुत अच्छे नोट्स बन चुके हैं। और एक बार नोट्स बनाने के बाद बार बार आपको नोट्स बनाने की किसी क्लास देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो रोज जो मैं बताऊँ उसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए और लास्ट तक अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। स्पीड हो गई इसकी। स्पीड के बाद में इसमें आपको बताती हूँ कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, तो इसको भी स्टार मार्क कीजिए। स्टार क्या, इसको तो डबल स्टार बना लीजिए। ये तो इंपॉर्टेंट बात है कि फोर्थ जनरेशन में हमारी डोमेन बेस्ड लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी, डोमेन बेस्ड डोमेन बेस्ड लैंग्वेज। डोमेन बेस्ड लैंग्वेज कौन सी होती है, SQL। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या फिर आप इसको कह सकते हो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। डोमेन बेस्ड लैंग्वेज को ही आप कह सकते हो नॉन
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में थी, डोमेन बेस्ड लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में थी, या फिर ये लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये एसक्यूएल, इसके बारे में पूछ लेगा कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की थी, तो 4th जनरेशन की थी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, आगे नोट कीजिए नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट। इसमें मल्टीमीडिया हमारा यूज होने लग गया था, मल्टीमीडिया यूज्ड। नेक्स्ट है इसमें एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर इसी जनरेशन में है, यस, इसके आगे भी स्टार मार्क कर लीजिए। एप्पल पर्सनल कंप्यूटर इसी जनरेशन में है। चलो अब लास्ट में इसके एग्जांपल लिखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर ऑफ द जनरेशन, उसके सामने हमने स्टार मार्क किया था कि उस जनरेशन में कौन से थे, तो इस जनरेशन में भी अब स्टार मार्क कर लीजिए। इस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे, 3rd जनरेशन में मिनी थे और 4th जनरेशन में क्या थे, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स। अब मैं इसके एग्जांपल मेंशन करा दूं, आपको नोट करा दूं। एग्जांपल नोट कीजिए, क्रे1 ये एक सुपर कंप्यूटर था, कल मैंने आपको कराया था। तो क्रे1 जो है वो 4th जनरेशन में आया था और CDC 6600 जो है वो 3rd जनरेशन में आया था। क्रे1 और एक इसमें आप लिख लीजिए, एप्पल की बात हुई है तो एप्पल 2 इस जनरेशन का कंप्यूटर है। हो गया 4th जनरेशन कंप्लीट। चलो 5th जनरेशन के बारे में देखो। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, एक तो इसकी वही लिख लो आप, टाइम पीरियड क्या था, तो 1989 से टिल लास्ट हमारी जनरेशन यही है। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके बारे में, इसमें हम अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी यूज करने लग गए थे, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। ठीक है, सेकंड इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो आजकल जिसका बहुत ज्यादा फ्यूचर है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI जो है वो 5th जनरेशन की पैदाइश है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर आपसे पूछें, फादर ऑफ AI, तो कौन हो जाएंगे, जॉन मैकार्थी। याद रखेंगे आप इसको, ठीक है, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट नोट कीजिए। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर एग्जांपल देना हो तो रोबोटिक्स जो है वो इस जनरेशन की है। और लैंग्वेज पूछ ले तो लैंग्वेज इसमें आर्टिफिशियल बेस्ड लैंग्वेज हो जाएगी, आर्टिफिशियल बेस्ड लैंग्वेज। 4th पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे कि इसमें कौन से वो थे जो यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट आ गए थे, तो इसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट सब आ गए थे। ये इसकी पैदाइश है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट। और इसके एग्जाम्पल नोट कीजिए आप। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखिए लिस्प, वेट एक सेकेंड, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, एक लैंग्वेज होती है वो इसी में आई थी, आर्टिफिशियल बेस्ड लैंग्वेज है लिस्ट प्रोसेसिंग। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है लैंग्वेज दे करके कि कौन सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है, तो लिस्ट पे जो है लिस्ट प्रोसेसिंग एक आर्टिफिशियल बेस्ड लैंग्वेज है। और प्रोलोग, ठीक है, प्रोग्रामिंग लोगैरिथम। ये इसी की जनरेशन की है, खूबी है। हो गया, जनरेशन कंप्लीट हो गई, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। चलो अब मैं आपको करवाती हूँ इन्वेंशंस। हेडिंग बना लीजिए इन्वेंशंस। इन्वेंशंस आपको याद करनी है, इधर लिख लीजिए आप इन्वेंशन 1st, 2nd, 3rd ऐसे पॉइंट बना लीजिए। ये हो गया फर्स्ट, ठीक, थोड़ा गैप दे लेते हैं। यहाँ पर लिखिए इन्वेंशन, यहाँ लिख लीजिए ईयर, और यहाँ लिख लीजिए इन्वेंटर्स, किसने खोजी, ठीक, फर्स्ट। वैक्यूम ट्यूब, सबसे पहले बात करेंगे हम वैक्यूम ट्यूब की। वैक्यूम ट्यूब की कभी कभी ना स्पेलिंग पूछ लेते हैं आपसे इंग्लिश में, तो W होता है, CC नहीं होता। चलो वैक्यूम ट्यूब, ईयर्स आप नोट कीजिए 1906, और इसके इन्वेंटर कौन थे, इन्वेंटर नोट कीजिए एल्बर्ट रोज और लीडी फॉरेस्ट। बताऊंगी कैसे याद करने निमोनिक्स लास्ट में, पहले मैं नोट कर दूं आपके लिए। सेकंड है इसमें ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर की का ईयर कौन सा है 1947,
शोकले, शोकले, बार्डन, और थर्ड थे इसके ब्रेटेन। थर्ड ट्रांजिस्टर के बाद हमने पढ़ा उसका आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। इसकी इन्वेंशन का ईयर था 1961 और इसके इन्वेंटर थे जैक किल्बी। रॉबर्ट नॉयसे। ठीक है, फोर्थ नोट कीजिए। माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का ईयर है 1971 और खोज किसने की थी, लिखिए टेड होफ, फेडरिको फेगिन, फेडरिको फेगिन। फिफ्थ बच गया अपना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 1956। और मैं आपको पीछे बता के आई थी जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी। एक सेकेंड, ये तो थे इसके फादर। अगर थ्योरी पूछ ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, एआई की थ्योरी किसने दी थी, तो आप लिखेंगे मार्विन मिस्की। इसी में नोट कर लीजिए नीचे, मार्विन मिस्की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्होंने थ्योरी दी थी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ याद करने का। सबसे पहले मैं आपको अगर वैक्यूम ट्यूब की बात बताऊं कि वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने करी थी, तो आप इसका थोड़ा निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको क्या बताऊं वैक्यूम ट्यूब का, आप ऐसे याद कर लो कि ले बेटा रो मत ट्यूब ले ले। ठीक है, अगर कोई बच्चा जैसे रो रहा है तो आप उसको कह सकते हैं ले बेटा ट्यूब ले ले। ठीक है, ईयर इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके ये इन्वेंटर्स हैं जो फादर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर की किसने करी थी, ट्रांजिस्टर की खोज की थी शोकले, बार्डन और ब्रेटेन ने। तो आप क्या कहोगे कि मतलब शोक लगते ही क्या हुआ, बर्डन लगा, बर्डन लगते ही हमने कहा कि ले रो मत ब्रिटेनिया के बिस्किट खा ले। ट्रांजिस्टर से हमें क्या लगा, शोक लगते ही बर्डन हुआ तो हमने कहा कि ब्रिटेनिया के बिस्किट खा लो। ठीक है, आईसी, इंटीग्रेटेड चिप मतलब इन्हें क्या करो, इन्हें किल, नोई से मतलब नोई मतलब इन्हें किल मत करो। ठीक है, नोई, इन्हें, आईसी मतलब इन्हें किल मत करो, छोड़ दो। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को आप क्या करोगे, माइक्रो मतलब छोटी, फैगिन मतलब नागिन, छोटी नागिन ने टैडी को काटा। ठीक है, माइक्रो नागिन ने टैडी को काटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करेंगे, जॉन मैककार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, मार्विन मिस्की ने। ऑलराइट, तो चलो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है ना, आपको हलवा लग रहा है लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैसे मदरबोर्ड के बारे में पूछ लिया था कि मदरबोर्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है तो वो सॉफ्टवेयर होगा, नहीं, लेकिन मदरबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। ऐसे ही कईयों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपको सारे नोट करा देती हूँ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो वो होते हैं जो टेंजिबल होते हैं, टेंजिबल मतलब जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल थिंग्स। अब आप सोचो कि टेंजिबल कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप छू सकते हो, और नॉन टेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते, वो आपके सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो सबसे पहले नोट करो हार्डवेयर। फर्स्ट, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी हार्डवेयर है। इनपुट में जो हार्डवेयर है, एक तो कीबोर्ड है, छू सकते हो कीबोर्ड को, माउस है, स्कैनर है, वेब कैमरा। ठीक है, वेब कैमरा जो आप खड़े हो जाते हो फोन के सामने, फोटो खींच के सामने आपको दिखाई दे जाती है, वेब कैमरा। माइक्रोफोन, फोन पे बातें करते हो घंटों, वो माइक्रोफोन जो फोन में किसमें नीचे स्पीकर लगा होता है। टच स्क्रीन, ठीक है, और लाइट पेन। ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं, वो इनपुट डिवाइस है जिनको आप छू सकते हो। ठीक है, जिनको आप छू सकते हो, वो सारे इनपुट डिवाइस हैं। ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस है जिनको आप छू सकते हो। और हार्डवेयर में आउटपुट में कौन से आएंगे, आउटपुट में ऐसे कौन से जिनको आप छू सकते हो, तो प्रिंटर, मॉनिटर को छू सकते हो कि नहीं, ठीक है, छू सकते हो। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर को भी आप छू सकते हैं, और प्लॉटर बहुत सारा को कंफ्यूजन होता है कि इनपुट है कि आउटपुट है, तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, ग्राफिक डिजाइनर में यूज होता है। नेक्स्ट में स्टोरेज में बताओ कौन कौन से हार्डवेयर है जिसको हम छू सकते हैं। रैम, रोम, और हो गई मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क सीडी को छू सकते हैं ना,
ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जो रील आती थी पहले कैसेट वाली, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, इन सबको हम छू सकते हैं, ये हमारी स्टोरेज के हार्डवेयर हैं। फोर्थ, प्रोसेसिंग में कौन कौन से हार्डवेयर आते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया मदरबोर्ड, रैम और प्रोसेसर याद रख सकते, इसमें रैम और रोम आप कह सकते हो प्रोसेसिंग में, और रैम और रोम प्रोसेसर, ठीक है, ये हमारे प्रोसेसिंग के हैं। तो सॉफ्टवेयर आपको कौन से हैं? सॉफ्टवेयर आप मुझे बताइए कौन से पार्ट है जिसको आप छू नहीं सकते कंप्यूटर के, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। डालिए हेडिंग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। लिखिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में। पहले मैं आपको इनपुट डिवाइसेस नोट करा देती हूँ, है ना, ये ठीक रहेगा। इनपुट डिवाइसेस नोट कीजिए। सबसे पहले कीबोर्ड, उसके बाद BOARD, उसके बाद है माउस, फिर है इनपुट डिवाइसेस स्कैनर। अब ये हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर के बाद माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के बाद है वेब कैमरा, ठीक है, वेब कैमरा के बाद है टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के बाद लाइट पेन। सबके बारे में बताऊंगी आपको कौन क्या है, कैसा है। लाइट पेन के बाद है स्टाइलस, जिससे मैं अभी लिख रही हूँ। मैंने जो डिजिटल बोर्ड पे हम जिसे लिखते हैं ना, वो स्टाइलस होता है। स्टाइलस ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनपुट लिख रहा है ना, ये मतलब दे रहा है ना स्क्रीन पे, तो इनपुट डिवाइसेस हुआ। जॉयस्टिक, इसके बारे में ये HSC का फेवरेट वर्ड है, हर बार क्वेश्चन पूछती है HSC यहाँ से घुमा घुमा के। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बाद है ट्रैक बॉल, ये गेम खेलने के काम आती है, ये भी अपना इनपुट डिवाइस है। और आगे आप लिखेंगे MICR, इसकी फुल फॉर्म लिखो, इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बैंक में यूज होता है ये, आपने देखा होगा MICR कोड क्या है, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये जो MICR है ये 9 डिजिट का होता है, यही नोट कर लो इसके बारे में। MICR नंबर कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है। 9 डिजिट में ऐसे बॉक्स बने होते हैं, कभी देखना आप अपने चेक पर, ब्लैंक चेक पे देखना इसको, उसमें ऐसे तीन तीन की फॉर्म, ऐसे 3 होंगे, पहले 3 ये होंगे, फिर आपके ये 3 होंगे, और फिर आपके ये 3 होंगे। तो जो पहले 3 नंबर हैं वो आपकी सिटी के नाम को दिखाते हैं। फर्स्ट 3 नंबर किसको दिखाएंगे? आपकी सिटी नाम को, ठीक है, सिटी का नेम। आगे वाले 3 नंबर आपके बैंक का नाम दिखाएंगे, बैंक नेम, ठीक है, और ये लास्ट के 3 आपकी ब्रांच का नाम दिखाएंगे। अब इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सिटी नेम जैसे कि DEL, दिल्ली, बैंक का नेम जैसे क्या हो गया PNB, ठीक है, और ब्रांच नेम कहाँ है, जैसे हो गई SKT, साकेत, ऐसे, ठीक है, दिल्ली में एक जगह है। ऑलराइट, ये हो गया MICR। आगे नोट कीजिए इनपुट डिवाइसेस में 11 के बाद 12 इनपुट डिवाइसेस और क्या होते हैं? BCR, इसकी फुल फॉर्म लिखिए, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, ठीक है। तो आप ग्रोसरी शॉपिंग स्टोर जहां भी जाते हो, आपको पता है बार कोड रीड करके पैसे भी डाल देते हो, आप सामान भी लेके आते हो, वो सब है ये। OCR, ऑप्टिकल कोड रीडर, लास्ट OMR, ये है हमारा इम्तिहान जिस पर हम देते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये सारे इनपुट डिवाइसेज हैं। चलो अब आउटपुट डिवाइसेस को नोट कर लीजिए, फिर इनके बारे में मैं आपको अलग से बताती हूँ आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। नोट कीजिए, सबसे फर्स्ट है आपका मॉनिटर। आउटपुट का काम होता है जो डाटा को आउटपुट की फॉर्म में सेंड करें। सबसे पहले है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर भी मतलब टाइप्स ऑफ मॉनिटर होते हैं, मैं आपको बता दूंगी। CRT होता है, LCD होता है, LED होता है, ये सारे मॉनिटर होते हैं। सेकंड आप नोट कीजिए स्पीकर, ठीक है, प्लॉटर, प्रिंटर,
टाइप्स ऑफ प्रिंटर आपको बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल में कैरेक्टर और लाइन होता है। नॉन इम्पैक्ट में आपके इंकजेट, लेजर, थर्मल, पोर्टेबल, ये सारे नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर हैं जो आजकल हम प्रिंटर्स देखते हैं अपने। इम्पैक्ट के अंदर भी कौन कौन से हैं? इम्पैक्ट में कैरेक्टर और लाइन होता है। कैरेक्टर के अंदर डेजी, व्हील और डॉट मैट्रिक्स होते हैं। लाइन में आपके बैंड, चेन और ड्रम होते हैं। तो ये सारे प्रिंटर्स के टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें और नोट कीजिए आउटपुट डिवाइसेस में हेडफोन जो आप लगा के सुनते हैं, हेडफोन, वो भी क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। और इसको वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरे कार्ड, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपके जो मॉनिटर और जो आपका प्रोजेक्टर होता है उसके बीच में केबल लगती है, वीजीए आउटपुट का काम करती है। वीडियो ग्राफिक एरे कार्ड, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, वीडियो ग्राफिक एरे कार्ड। और क्या बच गया आपका? प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन पे जिससे हम चीज़ें देख सकते हैं। तो ये आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। इनपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस में आप सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में लिखिए, क्या क्या है कीबोर्ड के बारे में, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए कीबोर्ड। सबसे पहले लिखिए कीबोर्ड की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर शॉल। क्रिस्टोफर शॉल, ठीक है। कीबोर्ड में स्टैंडर्ड की कितनी होती हैं? 101 से 104 तक होती हैं। और इसका ईयर भी नोट कर लीजिए, क्रिस्टोफर शॉल ने किस ईयर में खोज की थी? तो 1874, कई जगह 1868 भी आपको मिल सकता है। स्टैंडर्ड की नोट कर ली हमने, 101 से 104। फंक्शन की कौन सी कितनी होती है कीबोर्ड में? पढ़ेंगे अभी हम फंक्शन की के बारे में। फंक्शन की होती है 12, कहाँ से? F1 से F12 तक, ठीक। और क्या होता है कीबोर्ड में? मॉडिफायर की होती हैं 3। मॉडिफायर की होती है कौन कौन सी? 3। उनका नाम क्या है? कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। इनके साथ अगर किसी भी बटन को दबाओगे तो उस बटन की जो वैल्यू वही चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको मॉडिफायर बोलते हैं। शिफ्ट, ठीक है, और कंट्रोल, और हो जाएगी ऑल्ट। मॉडिफायर की आपकी दो, आपकी टॉगल की होती हैं, टॉगल की दो होती हैं। उनका नाम क्या है? कैप्स लॉक और नम लॉक, ठीक है। स्क्रॉल लॉक आप कह सकते हो, इसमें भी एक। ये आपकी क्या है? आपकी टॉगल की है। अब लिखिए आप नेक्स्ट माउस के बारे में। सबसे पहले इन्वेंटेड बाय, किसने खोज करी थी माउस की? माउस की खोज की थी डगलस एंगलबर्ट ने। डगलस, DUGLUS, डगलस एंगलबर्ट, एंगलबर्ट, ठीक है। माउस जो है आपको 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं माउस? एक तो होते हैं मैकेनिकल, मैकेनिकल माउस, जैसे ऐसे रबड़ होती है, रबड़ बॉल होती है जिनके बीच में, इस टाइप की रबड़ बॉल, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस वो जिसमें इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर, और वायरलेस जो आपने देखे होंगे, वायरलेस, ठीक है। लैपटॉप और PC में आपने यूज करते हुए इनको देखा होगा, ठीक है। ये आपके माउस होते हैं 3 टाइप के। अब माउस पे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन माउस, जैसे सबसे पहले नोट कीजिए, आपसे पूछेगा कि आइकन की प्रॉपर्टी पर जाने के लिए हम क्या करते हैं माउस में, ठीक है। टू गो ऑन आइकन प्रॉपर्टी, आइकन की प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? राइट क्लिक, ठीक है। सेकंड, किसी फाइल को खोलने के लिए क्या करते हैं? टू ओपन अ फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए ट्वाइस क्लिक करते हैं लेफ्ट को, ट्वाइस लेफ्ट क्लिक, 2 बारी क्लिक करते हैं अपने लेफ्ट बटन को, ट्वाइस लेफ्ट क्लिक, ठीक है।
और क्या पूछेगा आपसे कि पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट को 3 बार क्लिक कर देंगे, थ्राइस लेफ्ट क्लिक। और क्या पूछ सकता है आपसे, पेज अप एंड डाउन के लिए क्या यूज करते हैं, पेज अप एंड डाउन के लिए क्या करते हैं, स्क्रॉल बटन, जो माउस कैसे बीच में होता है जिसको आप ऐसे घुमाते हो हाथ से, स्क्रॉल बटन। ठीक है, इनमें से कुछ इनपुट डिवाइस है, मैं आपको इनमें से बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा किसका क्या काम है। यहाँ से कीबोर्ड मैंने बता दिया आपको, माउस मैंने बता दिया आपको। स्कैनर, स्कैनर क्या करता है आपका, हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट कॉपी में। जो आप कोई भी चीज़ हार्ड कॉपी यानी जो आपके हाथ में जिसको आप छू सकते हो, स्कैनर क्या करता है उसको क्या कर देता है, आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके आपको दे देता है फोन में। हार्ड कॉपी से किस में करता है, सॉफ्ट कॉपी में। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को, आपकी सिंपल साउंड को किस में कर देता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन क्या होता है, जैसे आप फोन पे जो बात करते हो उसके नीचे जो स्पीकर लगा होता है, आप वहां से बोलेंगे साउंड और वो डिजिटल सिग्नल में के फॉर्म में तैरती हुई वो कहाँ चली जाएगी, दूसरे के पास चली जाएगी। फिर दूसरा वहां से बोलेगा तो डिजिटल सिग्नल में वो आपके पास आ जाएगी। तो साउंड को क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। वेब कैमरा, वेब कैमरा क्या करता है, टच से कहाँ ले जाएगा, आपको स्क्रीन पे ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद टच स्क्रीन क्या करती है, टच स्क्रीन में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, टच स्क्रीन हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो चल ही नहीं सकती। उसके बाद है आपका स्टाइल, क्या लिखा है, लाइट पेन। लाइट पेन भी इनपुट के लिए यूज होता है। ठीक है, लाइट पेन आपके किसके लिए यूज होता है, इनपुट के लिए। स्टाइलस भी, जो आप जैसे पेन में लिख रही हूँ वैसे लिख रही हूँ तो ये स्टाइलस है, डिजिटल बोर्ड पे जो हम लिखते हैं जिस पेन के साथ उसको स्टाइलस बोलते हैं। जॉयस्टिक क्या है, ये गेम खेलने के लिए काम आती है और एरोप्लेन में भी यूज होती है और 360 डायरेक्शन पे रोटेट होती है। ये एचएसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 360 पे कौन रोटेट होती है, तो जॉयस्टिक यूज होती है। और एरोप्लेन मोड में भी, एरोप्लेन में इसको यूज किया जाता है और गेम खेलने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और गेम खेलने के लिए भी। ट्रैक बॉल आपकी गेम खेलने के लिए यूज होती है, गेम प्ले। MICR के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और BCR भी आपको पता है, बार कोड रीडर, जब आप कहीं जाते हो तो स्कैन करके कोड को कुछ भी चीजें ले आते हो, दे आते हो। ऑप्टिकल कार्ड रीडर OCR, और ये OMR शीट जो आप अपने एग्जाम में भरते हो, ये वही OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इनकी तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे तीनों। ठीक है, ये तीनों की क्या याद रखेंगे, फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, और चलो आउटपुट डिवाइस में मैं आपको मॉनिटर के बारे में बताती हूँ क्या होता है। ठीक, नीचे नोट कीजिए मॉनिटर। मॉनिटर, मॉनिटर को सबसे पहले लिखे किसने डिस्कवर किया था, इन्वेंटेड बाय। मॉनिटर की खोज किसने की थी, कार्ल फेर्डिनेंड ने। कार्ल, CARL, CARL, KARL, कार्ल फेर्डिनेंड। ठीक है, मॉनिटर में एक ये यूज होता है VDU, इसकी फुल फॉर्म आप लिखेंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मॉनिटर में कलर कौन कौन से यूज होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। कलर, तो मॉनिटर में कितने कलर यूज होते हैं, 3। सबसे पहले आप नोट कीजिए कौन सा कलर यूज होता है, तो मोनोक्रोमेटिक। जो पहले मॉनिटर आते थे वो कौन से होते थे, मोनोक्रोमेटिक, एक कलर वाले। मोनो मतलब सिंगल, मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर। मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक, सेकंड कौन सा उसमें यूज हुआ, ग्रे स्केल। ग्रे स्केल, ग्रे स्केल में कौन कौन से कलर आते थे, एक तो था आपका ब्लैक एंड व्हाइट फर्स्ट, और दूसरा आपका क्या था, ग्रे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखे कि नहीं देखे, देखे है ना। अब थर्ड आपका कलरफुल, जो आजकल आ रहे हैं कलरफुल। कलरफुल में 3 ही कलर आते हैं अपने, आप इसको याद करेंगे, RGB। ठीक है, RGB में सबसे पहले रेड, ग्रीन और ब्लू, ये याद करना है आपको मॉनिटर में। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर की टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर में लिखिए सबसे पहले CRT, इधर लिख लीजिए LCD, और इधर लिख लीजिए LED। ठीक है, CRT में हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक गन का, और इसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक गन। और ये क्या होता है आपका, चीप होता है, सबसे सस्ता होता है। ठीक है, LED जो आजकल स्मार्टफोन और टीवीज में यूज होने लग गई है, स्मार्टफोन टीवी में यूज होती है। ठीक है, क्या होती है, थोड़ी सी स्मूथ होती है,
और आप इसमें कह सकते हो ये क्या है, एक्सपेंसिव है। ये मॉडरेट है, एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पूछी जा सकती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये मैच वगैरह में यूज होती है, जहां मैच में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है ना, मैच में, उसमें यूज होती है। और एडवर्टाइजमेंट के लिए आप कह सकते हो, एडवर्टाइजिंग है। एलसीडी की फुल फॉर्म चलो आगे लिखवाती हूँ, लाइट एमिटिंग डायोड। लिख लीजिए आप, एलसीडी, एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये आपकी चीप है, ये मॉडरेट है, और ये क्या होती है आपकी, एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, आप लिखिए पिक्सल क्या होते हैं, पिक्सल, PIXEL। रिजोल्यूशन पूछ लिया था HSSC ने एक बार, क्या होता है। तो पिक्सल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पिक्चर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पिक्चर। पिक्चर की सबसे छोटी इकाई, उसके बाद पिक्चर की कोई छोटी इकाई नहीं होती, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पिक्सल होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पिक्चर। अब आप एक चीज़ और नोट कीजिए कि टीवी में हम किस प्रकार की एलईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टीवी में हम जो यूज़ करते हैं, टीवी में एलईडी जो यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, OLED। ये टीवी में यूज़ हो रही है आजकल, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ऑर्गेनिक, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसको पूरा लिख लीजिएगा, ये टीवी में यूज़ होती है। मोबाइल में कौन सी एलईडी यूज़ होती है, मोबाइल में कौन सी एलईडी यूज़ होती है, तो मोबाइल में यूज़ होती है AMOLED, AMOLED। AMO में आप AMO की फुल फॉर्म लिखिए, एक्टिव मैट्रिक्स। A स्टैंड फॉर एक्टिव, M स्टैंड फॉर मैट्रिक्स, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक, और LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म है ये, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब मैं आपको बताती हूँ रिजोल्यूशन, जो पूछा था HSSC ने कि रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन के बारे में देखिए, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन ए स्क्रीन, यानी एक स्क्रीन पे कितनी पिक्सल है, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, जो फोटो आपको आपकी दिखाई दे रही है, वो किससे मिलकर बनी है, आपकी फोटो पिक्सल से मिलकर बनी है। तो वो नंबर ऑफ पिक्सल्स को आप क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ए स्क्रीन, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन ए स्क्रीन, इन ए फोटो, ठीक, उसको क्या बोलते हो, रिजोल्यूशन। और पिक्सल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ इमेज। वही तो मतलब है कि पिक्सल क्या होती है, आपकी इमेज की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए प्रिंटर के बारे में बताती हूँ आपको। मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे रोक देनी चाहिए यहाँ पे। तो बस प्रिंटर ही बच गया इसमें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगी प्रिंटर, थोड़ा बहुत प्लॉटर वगैरह जो भी बच गए हैं वो सारे करा दूंगी इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि मेंस के सब्जेक्ट शुरू कर दिए जाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मेंस के सब्जेक्ट शुरू करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कभी भी पढ़ा सकते हैं मेंस के सब्जेक्ट। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चैनल पे थोड़ा सा मतलब फैमिली कम है अभी, तो अब जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे मैं आपकी मेंस की क्लासेस भी बढ़ा दूंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम मैं कहूँगी, तो मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, सर से मैंने रिक्वेस्ट करी है। तो अभी आपको एक ही क्लास मिलेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इंश्योरेंस की क्लास आपको वीक में 2 बार मिलेगी। अगर मुझे लगेगा कि रेस्पॉन्स ठीक आ रहा है, थोड़ी मतलब ग्रो हो रहा है, तो फिर मैं आपको डेली प्रोवाइड करवा दूंगी सारी क्लासेस, नोट्स मेरे पास सबके ही है। तो अभी आपको डेली सिर्फ कंप्यूटर और माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगी, और इंश्योरेंस मिलेगी, वो भी वीक में 2 बारी। अब वो वीक में 2 बारी कभी भी आपको इंश्योरेंस की क्लास मिल जाएगी। और अगर जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी तो फिर मैं आपकी डेली क्लासेस शुरू कर दूंगी, हरियाणा इकोनॉमी और रूरल मार्केटिंग दोनों आपको फिर साथ पढ़ा दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं कितना हम आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।